बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 3 वेरिएशन एक्सरसाइज 3.4 लेक्चर नंबर 40। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, प्रूफ डेट a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d इक्वल टू e डिवाइडेड बाई f, और वो किसके इक्वल है? पी ए स्क्वायर प्लस क्यू बी स्क्वायर क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। कहती है कि आप प्रूफ करें कि ये जो हमें गिवन है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, ये इसके इक्वल आ जाएगा। आप ये प्रूफ करके दे दें, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ। सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है ये थ्री टर्म्स जो हमारे पास हैं ये के इक्वल हैं, जिस तरह मैंने के मेथड बताया है कि किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे, हमारे पास रेशियो फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए तो। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हमने किसी कांस्टेंट के इक्वल लिया और वो कांस्टेंट क्या है? के है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसका मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये अलग अलग भी के इक्वल होंगे। अगर ये तीनों के इक्वल हैं तो हम इसको अलग अलग लेंगे तब भी ये के इक्वल होंगे। तो हम पहले ए बाई बी इक्वल टू के ले रहे हैं, फिर सी बाई डी इक्वल टू के रहे हैं, फिर ई बाई एफ इक्वल टू के ले रहे हैं। क्योंकि ये तीनों के इक्वल है तो उसका मतलब है अलग अलग भी ये के ही इक्वल होंगे। तो यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए इक्वल टू बी के हो जाएगा, सी इक्वल टू डी के हो जाएगा और ई इक्वल टू एफ के हो जाएगा। सही है, हमें ये प्रूफ करना है, इसीलिए हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल लिया, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायरिंग ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम इसके बोथ साइड पे, यानी इन दोनों के बोथ साइड पे, इन दोनों के बोथ साइड पे और इन दोनों के बोथ साइड पे क्या करना है? स्क्वायरिंग करनी है। तो यहाँ से ए के ऊपर स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ से ई स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये तो हमें गिवन है कि स्क्वायर रूट पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यह है ना आपके पास। तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, देखिए पी तो अपने जगह पे, ए स्क्वायर है ना, ए की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई है? बी स्क्वायर के स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर डाल दी। इसी तरह आपके पास क्यू के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, क्यू एज इट इज़ रहेगा। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? डी स्क्वायर के स्क्वायर, वो हमने इसकी जगह ये पुट कर दी। फिर आपके पास है ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एफ स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी अपने जगह पे, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। क्यू अपने जगह पे, डी स्क्वायर की कोई एलिमेंट नहीं है, वो एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह एफ हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए पी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करें, क्यू मल्टीप्लिकेशन में है मल्टीप्लाई करें, सही है। पी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो पी बी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे क्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे एफ स्क्वायर के स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ है हमारे पास। अब न्यूमिनेटर में ज़रा देखिए के स्क्वायर तीनों टर्म्स के साथ मौजूद है, तो हम के स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, सही है ना। के स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास देखिए पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए। तो इन दोनों को तो आप कैंसिल करें, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो सकता है, इन दोनों की कैंसिलेशन हो गई, आपके पास अंडर रूट के स्क्वायर रह गया, सही है ना। तो हम स्क्वायर उसको रूट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास के आ गई। अब देखो ये होल टर्म जो हमने लिया है वो किसके इक्वल आ गई है? वो के इक्वल आ गई। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को ज़रा देखिए, हमने इसको के इक्वल लिया था, जब हमने सॉल्व की तो हमारे पास ये टर्म भी के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है ये दो जो टर्म है ये इक्वल हैं। उसने क्या कहा था कि इन दोनों को इक्वल शो करें, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को लिया किसी के इक्वल, किसी कांस्टेंट के इक्वल, तो राइट हैंड साइड हमारे पास के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है ये दोनों के इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों क्या हैं? ये इक्वल हैं। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गई है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जेड, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई x इक्वल टू z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y, देन प्रूफ डेट x इक्वल टू y इक्वल टू z वेयर x y z आर नॉन ज़ीरो नंबर एंड x प्लस y प्लस z नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वो क्या कहती है कि अगर आपके पास x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई हो, तो फिर आप प्रूफ करें कि x y के इक्वल है और y z के इक्वल है। अगर आपके पास x y एंड z जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर हो, यानी वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। अगर यहाँ पे ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे तो ये होल टर्म हमारे पास अनडिफाइन हो जाएगा, फिर तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। वो आपको क्या कह रही है कि आप इसको सॉल्व करें, आपके पास x y और z जो है वो ज़ीरो नहीं होंगे, ज़ीरो से कोई बड़ा एलिमेंट होंगे, सही है। तो ये ज़ीरो नहीं होंगे तो आप इसको प्रूव करें कि यहाँ पे x y और z जो है ये तीनों इक्वल हैं, सही है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, देखो जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं, सही है।
बट वी नोन डेट। अब हमें क्या पता है कि a डिवाइडेड बाई बी, c डिवाइडेड बाई डी और e डिवाइडेड बाई f जो है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारे पास ये सारी बुक में मौजूद हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे, सारे न्यूमिनेटर को जमा करेंगे, सही है ना। तो ये यहाँ पे जो है a बाई बी, c बाई डी प्लस आपके पास e बाई f है। तो सही, आप क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस c प्लस e है, यहाँ पे मैंने b लिखा है, आप इसको c कर दे, a प्लस c प्लस e है, सही है। a प्लस c प्लस e डिवाइडेड बाय b प्लस d प्लस f हो जाएगा। सारे न्यूमिनेटर को जमा करें और सारे डिनोमिनेटर को जमा करें, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, सही है। इक्वेशन 2 का नाम देने के बाद देन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। देखिए, जब हमारे पास इस तरह के फॉर्म आता है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जमा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन हमें गिवन है कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जेड, वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई एक्स, जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो इनको भी तो हम जमा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए, इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जेड, वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई एक्स, जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो हम इसके सारे न्यूमिनेटर को जमा करेंगे ना इस स्टेटमेंट को यूज़ करते। देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, इसी तरह इसकी डिनोमिनेटर को भी जमा करें, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल आउट, सही है ना। ये सारे कैंसिल होकर ज़ीरो बन गया, न्यूमिनेटर ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो जब जिसका न्यूमिनेटर ज़ीरो होल टर्म ज़ीरो के इक्वल आ जाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक स्टेटमेंट यूज़ की जो हमें गिवन क्वेश्चन था उसके लिए, तो वो सॉल्व होने के बाद हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जेड भी ज़ीरो के इक्वल है, y माइनस जेड डिवाइडेड बाई एक्स भी ज़ीरो के इक्वल है, और z माइनस वाई भी डिवाइडेड बाई नहीं ये ज़ीरो के इक्वल है, सॉरी, सही है ना। ये थ्री टर्म्स ज़ीरो के इक्वल हैं क्योंकि इनका सोल्यूशन किसके इक्वल आया है, ज़ीरो के इक्वल आया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ज़ीरो के इक्वल है तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x माइनस वन जेड को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें, इसी तरह y माइनस जेड एक्स को जीरो के साथ, इस तरह z माइनस एक्स वाई को जीरो के साथ। तो जो टर्म जीरो के साथ मल्टीप्लाई होता है वो होल टर्म जीरो के इक्वल आ जाता है, ये जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल, ये जीरो के इक्वल। देखें x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है x इक्वल टू वाई होगा ना। मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा कि माइनस एडिंग करे y को बोथ साइड पे, बस डायरेक्ट मैंने y को इक्वलिटी के इस साइड पे शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड पे। तो जब y यहाँ पे माइनस में है तो इक्वलिटी के इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई हो गया। इसी तरह यहाँ पे z माइनस में है तो इक्वलिटी के इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, y इक्वल टू z, यानी प्लस फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे x माइनस फॉर्म में है, इक्वलिटी के इस साइड पे जाके प्लस बन जाएगा। देखो x y के इक्वल आया, y z के इक्वल आया और z x के इक्वल आया, सही है ना। नाउ बाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहते हैं कि अगर a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो इसका मतलब है a c के इक्वल है, सही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए a x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू z, तो इसका मतलब है ये थ्री टर्म्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। और यही उसने कहा था कि आप क्या करें, आप शो करें कि x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू z है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, if 2y plus 2z minus x divided by a equal to 2z plus 2x minus y divided by b equal to 2x plus 2y minus z divided by c, then prove that कि x divided by 2b plus 2c minus c, y divided by 2a plus 2d minus b equal to z divided by 2a 2b minus c है। ये हम प्रूफ करके दे देंगे, ये क्वेश्चन हमें गिवन है तो फिर हम ये प्रूफ करके दे देंगे, ठीक है। लेट, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें गिवन है हम उसको ले रहे हैं और हम इसको क्या करें, किसी कांस्टेंट के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। इसका मतलब है ये टर्म भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है, मैंने अलग अलग सब के इक्वल ले लिया। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास 2y प्लस 2z माइनस एक्स इक्वल टू a के, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर 2z प्लस 2x माइनस वाई इक्वल टू b के, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू c के, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, सही है ना। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गए हैं। अब क्या करना है, अब इसमें से हम एलिमेंट निकालेंगे, सही है ना। एलिमेंट निकालेंगे तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, हमें इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। और इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को 2 के साथ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद
हम क्या कर लेंगे, उन दोनों को जमा करेंगे। सही। अब हम 2 को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से 2 को देखें, 2 को मैंने इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4y 4z माइनस 2x इक्वल टू 2ak। सही है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या होता है x, y एंड z है। इसको सीक्वेंस में रखने के लिए मैंने यहाँ से x 2x को शुरू में रखा, माइनस 2x को, फिर प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 2ak। इसको इक्वेशन ए का नाम दिया। सही है ना। अब 2 को इक्वेशन 2 के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना था, ये इक्वेशन 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सही है। तो यहाँ से 4z 4x माइनस 2y इक्वल टू 2bk। अब हम इसको सीक्वेंस वाइज लिख रहे हैं, यानी x पहले आता है, फिर बाद में y आता है, उसके बाद आपके पास z आता है। देखिए ये आपके पास माइनस 2y है, ये आपके पास 4z है, ये y नहीं, ये 4z है। अच्छा, इसको 4z कर दें तो यहाँ पे 2b आ जाएगा। इसको इक्वेशन b का नाम दे दें। अब क्या कहा था कि 2 को 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उन दोनों को क्या करें, जमा करें। तो अब हम इक्वेशन a और b को जमा कर रहे हैं। तो इक्वेशन a हमारे पास माइनस 2x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल टू 2ak है, और इक्वेशन b हमारे पास क्या है, देखिए 4x माइनस 2y, यह 4z है। अच्छा, यहाँ से y नहीं, ये 4z है, 4z हमने यहाँ पे लिख दिया 2bk। अब इनको जमा करें, यहाँ से 4x 2x है तो 4 से 2 को निकाले, आपके पास 2x, यहाँ से 4y 2y है, प्लस माइनस में है तो 2y, यहाँ से 4z और 4z दोनों प्लस में हैं तो आपके पास 8z आ जाएगी। सही है। फिर आप क्या करेंगे, 2ak प्लस 2bk, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दो। 3 इक्वेशन तो हमारे पास मौजूद हैं। अब मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 3 को 2 के साथ। हमने पहले इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को जमा किया। अब हम इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आ गया। इसको इक्वेशन सी का नाम दे दें। हमने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को, इसको इक्वेशन ए का नाम दिया। सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को तो उसको इक्वेशन बी का नाम दिया। थर्ड के साथ मल्टीप्लाई किया 2 को तो हमने इसको इक्वेशन सी का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ए और सी को जमा करें। इक्वेशन ए और इक्वेशन सी को जमा करें। तो इक्वेशन ए हमारे पास ये है और इक्वेशन सी हमारे पास ये है, दोनों को जमा करें। यहाँ से 2x 8y 2z आ जाएगा, और फिर 2ak प्लस 2ck। जिस तरह इसको इक्वेशन 4 का नाम दिया था जमा करने के बाद, इसी तरह से इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दें। सही है। अब b और c को जमा करें। पहले हमने a और b को जमा किया, फिर हमने क्या कर दिया, a और c को जमा किया। अब हम b और c को जमा कर रहे हैं। इक्वेशन b लिखे, इक्वेशन c लिखे, दोनों को जमा करें, आपके पास आता है ये। तो इसको आप इक्वेशन 6 का नाम दे दें। सही है ना। अब आपके पास देखिए इक्वेशन 6 तक इक्वेशन आ गए हैं। अब आप क्या करें, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को क्या करें, माइनस करें। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को, इक्वेशन 3 उठाए और इक्वेशन 6 उठाए। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है, इक्वेशन 6 हमारे पास ये है। तो यहाँ से देखिए 2x प्लस 2x, हम साइन चेंज करेंगे तो ये दो टर्म्स तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, x और y टर्म्स। तो हमारे पास यहाँ पे 8z और प्लस आपके पास 1z है। तो 8 के ऊपर 1 को जमा करें, 9z इक्वल टू 2ak प्लस 2bk प्लस माइनस सी के। यहाँ पे तो माइनस है ना, साइन हमने चेंज की है, तो ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग के कॉमन, तीनों में के कॉमन है तो हम के को कॉमन ले रहे हैं। सही है ना। अब z की वैल्यू हमें चाहिए, 9 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ रही है। अब देखिए यहाँ पे z 2a प्लस 2b माइनस सी k बाय 9 है। अब हम क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू हमें चाहिए ना, तो हम यहाँ से k बाय 9 के साथ ये एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे। तो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो z डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b माइनस सी इक्वल टू k बाय 9, इसको इक्वेशन 7 का नाम दे दे। सही। इसके बाद इक्वेशन 2 और इक्वेशन 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास देखिए 9k इक्वल टू 2ak प्लस 2ck माइनस bk आता है। इसमें से भी हम k को कॉमन लेंगे, जिस तरह यहाँ पर यह सेम प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप k को कॉमन लेंगे तो आपके पास k 2a प्लस 2c माइनस b डिवाइडेड बाई 9 आता है। तो यहाँ से k बाई 9 करेंगे तो उसके साथ एक्स्ट्रा 2a है, 2c है और माइनस b है, इसको डिवाइड करें बोथ साइड पे। तो यहाँ पे आपके पास y डिवाइडेड बाई 2a प्लस 2c माइनस b इक्वल टू k बाई 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इक्वेशन 7 जो है वो भी आपके पास k बाई 9 के इक्वल आया, और क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 8 भी आपके पास k बाई 9 के इक्वल आया। इसी तरह हमारे पास 3 इक्वेशन है ना, फिर हम 1 और 6 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 को लिखें और इक्वेशन 6 को लिखें तो आपके पास यहाँ पे आ गया 9x इक्वल टू 2b 2c माइनस a k। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए ना, तो 9 को बोथ साइड पे डिवाइड करें। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2b 2c माइनस a है, ये 2c है, यहाँ पे प्लस लगा दें। अच्छा, प्लस 2c है ये, प्लस 2c माइनस a, यहाँ पे प्लस लगाना है। k बाई
9 है। अब हमें k बाई 9 के साथ ये एक्स्ट्रा है, इसको बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x डिवाइडेड बाई 2b प्लस 2c माइनस a इक्वल टू k बाई 9। देखिए जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 9 का नाम दे दें। इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 जो है वो तीनों के तीनों आपके पास किसके इक्वल आए हैं? k बाई 9 के इक्वल आए हैं। सही है। फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 हमारे पास देखिए x किसके इक्वल आया है? 2b प्लस 2c माइनस a। फिर y किसके इक्वल आया है? देखिए 2a प्लस 2c माइनस b। और फिर z किसके इक्वल आया है? 2a प्लस 2b माइनस c। और ये हमसे मांगा गया था कि आप क्या करें, इसको प्रूफ करके दे दें। यहाँ पे टेकिंग k कॉमन है, टेकिंग k कॉमन और यहाँ पे प्लस लगा देना। ठीक है।